नैरेटिव सेट करना चाहती है। कल जंतर मंतर पर सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी धरने पर बैठने वाले हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, पोस्टर पर तकरार, 138 एफआईआर और सरकार का विरोध, अभिव्यक्ति की आजादी, यह उस दायरे में अब है भी या इस पर भी शको-शुबा करने की अब संभावनाएं या आशंकाएं पैदा होती दिख रही हैं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की ओर से उनके प्रवक्ता राजीव बब्बर, कांग्रेस की प्रवक्ता ओनिका मेहरोत्रा, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, दशकों से भारतीय राजनीति और जो ये हमले होते हैं, पोस्टरबाजी और जो नारे गढ़े जाते हैं, उनके गवाह रहे हैं। एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वीव हैड इन द कंट्री, डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह, इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो राजीव भाई, मतलब इस पोस्टर पर इतना बवाल, इस पोस्टर में ऐसी हिमाकत की गई है, ऐसा अपमान किया गया, 138 एफआईआर दर्ज कर दी दिल्ली पुलिस ने। ये मतलब एक सामान्य सी प्रक्रिया के तौर पर देखते हैं आप? संदीप भैया, देखिए, आपने जो सारा विषय रखा उसमें एक बात समझने की है कि आपने जो पोस्टर लगाया, जो एफआईआर हुए हैं, वो विभिन्न क्षेत्रों से लोगों की कंप्लेंट्स पे एफआईआर हुई हैं और ये आम आदमी पार्टी की मॉडस ऑपरेंडी है, क्योंकि सामने नहीं आना। अगर आप, पहली बात तो लोकतंत्र की आज़ादी में कोई खतरा नहीं है और आम आदमी पार्टी पहले भी प्रधानमंत्री जी का विरोध करती है, आगे भी करती रहे, हमें उससे कोई भी कष्ट नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपने विकास के एजेंडा पे काम कर रहे हैं। अब आपको अगर विरोध करना है, अगर आपको आवाज़ उठानी है और आपको लगता है कि आप कोई नारा देना चाहते हैं, तो भाई मर्द बनिए ना, नीचे नाम लिखिए ना, आम आदमी पार्टी, नीचे अपना निवेदक का नाम लिखिए। आप जो है बिना प्रिंट लाइन के, जो कि रूल है, अब उसमें कानून बनाने वालों ने ऐसा कानून क्यों बनाया वो मुझसे मत पूछिए, आप कानून के जो एक्सपर्ट हैं उनसे पूछिएगा। दिल्ली के अंदर ये कानून है कि आपने अगर पोस्टर लगाना है तो उसकी प्रिंट लाइन नीचे होनी चाहिए। आपने प्रिंट लाइन नहीं डाली है क्योंकि आप लोगों को गुमराह करना चाहते हो, आप जो है वो पीछे से एक एजेंडा चलाना चाहते हो। अब अगर एफआईआर हो गई है, हाँ मतलब जी सुनिए, एक मिनट सुनिए, संदीप भैया मेरी बात सुनिए। अगर आपने बारीकियों के संज्ञान ले लिया गया, तो रोना, अभिव्यक्ति की आजादी क्या है? हाँ, तो इसलिए मतलब गलत काम, इल्लीगल काम आप करेंगे, एफआईआर हो जाएगी और फिर रोएंगे, विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे। यही देख रही है दिल्ली पिछले 7 सालों से, जब से इनकी सरकार है। अरे भाई, अगर आपको विरोध करना है, आप इतनी गलत भाषा प्रयोग करते हैं, इनके प्रदर्शन पे ये बोलते हैं कि मोदी मर जाए, ऐसे ये शब्द बोलते हैं, राजनीति के स्तर को ये इतना नीचे ले जा चुके हैं। पर चलिए, आपने लोकतंत्र के नाम पे जो भी करना है विपक्ष ले जा रहा है। अरे तो मर्द बनिए ना, बोलते ही नहीं है, सामने आइए। और बोलने के ये पहली बार नहीं हो रहा है। हाँ, इस बोलने के आपके नेताओं के, केंद्रीय मंत्रियों के बयानों की बहुत लंबी फेहरिस्त है, उसको भी परत दर परत खोलना शुरू करूं क्या? तो मैंने इसीलिए कहा कि आपने प्रधानमंत्री जी का विरोध करना है तो करिए भाई, कौन आपको रोक रहा है? आप इतने पोस्टर लगाते हैं, कौन आपको अरेस्ट करता है? कौन आपको, जब आप इस तरीके का गैर कानूनी काम करेंगे और दिल्ली की जागरूक जनता अगर थाने में चली जाएगी तो एफआईआर तो होगा भाई। पहला ट्वीट मैंने किया, एक तो एफआईआर मेरे ट्वीट पे हुआ है। उसका कारण क्या है? आप नीचे नाम लिखिए ना, गोपाल राय। अच्छा, बीजेपी के नेता जो ट्वीट करते हैं उसका संज्ञान बहुत तेजी से लेती है गोपाल राय, लिखता क्यों नहीं? अच्छा हुआ राजीव भाई, आपने ये बात खुद मान ली, नाम लिखो ना भाई। आपके एक ट्वीट का संज्ञान लेकर और दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। हाँ,
ये कमाल होता है, ये आजकल नया। एक मिनट सुनिए ना, सुनिए ना प्लीज, ऐसे सैकड़ों लोगों ने FIR करी है, ऐसे सैकड़ों लोगों ने की है। और आप बिना प्रिंट लाइन के इलीगल काम करेंगे और FIR भी ना हो आप पे, और फिर आप उसको बोले जी ये तो अभिव्यक्ति की आजादी। दिल्ली पुलिस आजकल बीजेपी नेताओं की ट्विटर टाइमलाइन को बहुत बारीकी से देखती है। ये मुझे अभी याद आ गया, मैं इसीलिए बीच में इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा था राजीव भाई। वो एक बजरंग बली करके कोई एक ट्विटर हैंडल अवतरित हुआ और मोहम्मद जुबैर जो ऑल्ट न्यूज वाले एक पत्रकार हैं, उनके एक वीडियो का संज्ञान लिया, आपत्ति दर्ज कराई, आपत्ति पर तुरंत कानूनी कार्रवाई कर दी पुलिस ने, पुलिसिया कार्रवाई की, और कुछ ही मिनटों बाद वो ट्विटर हैंडल विलुप्त हो गया, विलुप्त, और मोहम्मद जुबैर जेल में। मतलब ये भी मैं ये थोड़ा समझना चाह रहा हूं कि आपने आपत्ति दर्ज की और सीधी FIR हो जाती है। बड़ा तेजी से काम करता है हमारा कानून। संदीप भैया, आपका ये कार्यक्रम बहुत सारे लोग देखते हैं, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी होती है। मैं सिर्फ आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। इस देश में एक कानून है, अगर आप इलीगल काम करो, मैं इलीगल काम करूं, आप इलीगल काम करें, FIR होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए अगर कोई कंप्लेंट करे तो? एक बात। अब आपको इसकी शिकायत हो सकती है कि FIR जल्दी हो गई या देर से हो गई, इसको जरा बाद में चर्चा में। और 138 पर पहले बात समझिए कि इक्का दुक्का FIR नहीं, 138 FIR। अगर आप कहना चाहते हैं तो नीचे अपनी प्रिंट में नाम दीजिए ना। अच्छा, वो तो नाम दीजिए ना भाई। प्रियंका से किसने कहा? आप लगाइए, कल 100 पोस्टर और लगाइए, नाम दीजिए, मर्द बनिए ना। नहीं, देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूं, प्लीज दीजिए ना। केजरीवाल साहब ने एक पोस्टर लगाया दिल्ली में बहुत बड़ा, उस पर लिखा वैक्सीनेशन लगवाई क्या, और अपनी फोटो लगा दी। मैंने उस पोस्टर के नीचे लिखा जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को मुफ्त दी, और नीचे अपना नाम लिखा, राजीव बब्बर। अरे भाई, आपने जो कहना है अभिव्यक्ति अपनी कीजिए ना नाम के साथ, स्वागत है आपका। मैं तो खुद कह रहा हूं, आप प्रधानमंत्री जी को गाली देना चाहें, आप प्रधानमंत्री जी का विरोध करना चाहें, गाली कैसे आइए ना, लिखिए नाम को। गाली कहां दी जा रही है? नहीं, गाली कहां दी जा रही है? आप नहीं, वो शब्द जो देखिए, नहीं, शब्दों से ही नैरेटिव बनता है। तो फिर यहां कैसे गाली दी गई, कैसे अपमान किया गया? जी नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इस पोस्टर में कोई गाली दी गई, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैंने आपसे कहा साहब मुझे ये बताइए, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी बात है कि कानून के भी एक्सपर्ट, पूर्व DGP भी बैठे हैं, आप उनसे भी पूछिएगा कि जो कानून बन चुका है और कोई काम अगर इलीगल करे और उसकी अगर कंप्लेंट कोई करे और अगर उस पर कोई FIR हो जाए तो इसमें कौन सी आपकी। अच्छा, आपने एक बात कही राजीव भाई, आपने कहा कि भाई मर्द बनिए। अगर एक मिनट सुनिए, आप ही की बात की तस्दीक कर रहा हूं। पुलिस 100 FIR तो करेगी ना। अच्छा, मैं तस्दीक कर रहा हूं आपकी बात की। 138 FIR, इस बात पर मेरे जहन में अभी भी प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, मेरा थोड़ा सा दिमाग का प्रोसेसर हैंग कर गया है इस बात को समझने में। आपने कहा और जायज बात कही। नहीं आपको मैं अरे सुनिए ना, मैं आप ही की बात की तस्दीक कर रहा हूं ना, सुनिए ना, कि मर्द बनिए, अगर आलोचना करनी है, विरोध करना है, खुलकर कीजिए, नाम लेकर कीजिए। तो नाम लेकर भी विरोध किया गया संसद में बाकायदा। अडानी मामले को लेकर सरकार से बहुत गंभीर सवाल पूछे गए कि 609वें नंबर का सबसे अमीर आदमी 2014 में 2022 आते आते दूसरे नंबर का सबसे अमीर आदमी कैसे बन गया। जहां जहां प्रधानमंत्री गए जगहों के नाम भी बताए गए, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इजराइल, वहां से आते ही कोई ना कोई फायदा अडानी समूह को मिल गया। कहीं पावर प्लांट मिल गया, कहीं सोलार प्लांट मिल गया, कहीं $1 बिलियन SBI से मिल गए। रीरूटिंग हो रही है पैसे की, ये सरकार की मित्रता, घनिष्ठता की वजह से हो रही है क्या? 18 अंश राहुल गांधी के एक्सपंज कर दिए गए संसद में, और 6 अंश मल्लिकार्जुन खड़गे के। वहां तो नाम लेकर बोला जा रहा था।
नहीं देखिए, आप देखिए, मैं ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मुझे तो बड़ा मतलब आप जिस विषय पे डिबेट कर रहे हैं आप खुद ही उसको यहां से हटाना चाहते हैं, पर फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूं, जहां तक अडानी का विषय है उस पे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी गठित हो गई, वो अपना काम कर रही है। और लोकसभा में जो विदेश में जाकर राहुल गांधी ने किया उसके बारे में जो आवाज उठाई गई उस पर भी जो विपक्ष ने किया वो भी बता दीजिए, तो आप दोनों पक्षों को रख दीजिए। तो ये सब बात मुझे लगता है जो आज का विषय जिस पे आप बात कर रहे हो उस पे आप बात कीजिए। मैं जब आपसे नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, देखिए आपने मेरी राजीव भाई दिया, मैं ये कह रहा हूं कि क्या इल्लीगल काम करना आजादी है, बस इतना मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया भाई। नहीं, मैं थोड़ा यहाँ मैं तो सवाल पूछने के लिए बैठा हूँ। कौन है आपको एफआईआर कर रहा है? सवाल पूछने के लिए बैठा हूँ राजीव भाई जी, यही आरोप, ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ, अडानी का मामला भी लेकर आया। कांग्रेस कह रही है लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, आवाज दबाई जा रही है। अखिलेश यादव ने आज इसी मामले पर, दिल्ली के मामले पर यह कहा सरकार का विरोध करोगे, सरकार के खिलाफ बोलोगे तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। यह वही नहीं होता दिख रहा क्या? तो उत्तर प्रदेश में अगर क्राइम करने वाले लोग अखिलेश जी के मित्र नजर आएंगे और उनकी पूरी फाइल पिक्चर नजर आएगी और उन पे एक्शन होगा, उनको तकलीफ होगा, तो क्या वो लोकतंत्र की आवाज दबाने के बराबर होगा? तो हर संदर्भ में बात की जाएगी ना। अखिलेश जी को तो पीड़ा किसी और चीज की है, क्योंकि योगी जी का काम चल रहा है। योगी जी जिस तरीके से एक्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से, जिस सरकार में कानून व्यवस्था जीरो थी, बहनों को उठा लिया जाता था और पता नहीं चलता था कब आएंगी, आज उस राज्य में कानून व्यवस्था बन गई है, तो तकलीफ अखिलेश जी को है। क्योंकि ये सब लोग कहते हैं और सामने दिखता भी है कि जितने भी क्रिमिनल अभी दिखते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं जो रिश्ता है वो समाजवादी पार्टी से निकल आता है, तो उनको तकलीफ हो रही है। पर मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र में सब लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। मैं थोड़ा सा भूल गया, कुलदीप सिंह सेंगर किस पार्टी से? आप खुद ही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कल धरना कर रहे हैं। आपने कहा अरविंद केजरीवाल कल धरना कर रहे हैं, आप ही ने कहा। नहीं, मैं वैसे ही जानना चाह रहा था, वो अजय मिश्रा टैनी कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं? मुझे बताइए कौन उनका धरना रोक रहा है? 4 किसानों को लोन दिया था। मुझे बताइए ना सर। सर एक मिनट बताइए सर, मेरी 1 मिनट बताइए ना। तो उनके ऊपर केस चल रहा है सर, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप खुद ही कह रहे हैं कल अरविंद केजरीवाल धरना कर रहे हैं, कौन रोक रहा है उनका धरना? वो तो पंजाब के मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं वहां पे धरना करने। साक्षी महाराज भी हैं, चुनाव जीतने के बाद जेल पहुंच जाते हैं। उनका भाषण कौन रोक रहा है? फल फूल मालाएं और लड्डू लेकर जितनी भी टीवी चैनल्स के अभी सब सबमिट हुए उसमें अरविंद केजरीवाल जी विरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का। किसने बैन किया और किसने रोक दिया? कहां गई? अरे भाई आजादी तो गई थी इमरजेंसी में, जब लोगों को डाल दिया था ठूस के अंदर। आज तो सबको बोलने की आजादी है, सोशल मीडिया सबको बोलने की आजादी, आप ये कह रहे हैं। प्रियंका कक्कड़, मूल सवाल ये है, अरे भाई आपको बीजेपी का, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करना है, ताल ठोक के कीजिए ना। पोस्टर अगर छपवा रहे हैं और आपके ही ऑफिस से वैन निकलती दिखी, उसी से ये पोस्टर्स हजारों की तादाद में जब्त हुए हैं, तो लिख दीजिए कि आम आदमी पार्टी ने लिखवाए हैं। प्रिंटिंग प्रेस कौन सी थी ये भी लिख देते। ये बार बार लुक्का छिपी करने की क्या जरूरत थी? संदीप जी, लुक्का छिपी कर रहे होते तो कल हम जंतर मंतर पे शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी की डेथ एनिवर्सरी पे हम बलिदान दिवस पर जंतर मंतर पे एकत्रित नहीं हो रहे होते और ये आह्वान नहीं कर रहे होते कि सब ज्वाइन करें, पहली चीज। दूसरी, इन्होंने बार बार कहा मर्द बनना है, मर्द बनना है। तो ये कैसे मर्द हैं जो एजेंसीज के पीछे छुपकर, रिया चक्रवर्ती को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ईडी का केस उन पे बना दिया, बाद में फिर उनकी मिट्टी पलीत हुई। ईडी एजेंसीज की मिट्टी पलीत होती है इनकी वजह से। फिर इन्होंने आर्यन खान को इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से कनेक्शन दिखाना चाहा था, क्या हुआ उस केस में? हाथरस में इनकी एजेंसीज ने कहा कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है यूपी को बदनाम करने की। तो मर्द इनको बनना चाहिए और एजेंसीज का दुरुपयोग कम कर देना चाहिए। जो भी केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं, अगर कानून है, कानून का पालन कर रही है दिल्ली पुलिस। भाई नाम नीचे प्रिंटिंग प्रेस का होना चाहिए, ये प्रिंटिंग प्रेस अधिनियम कहता है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है संदीप जी। नाम था कि नहीं था मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, नाम था, पर ये ट्रायल की बात हो गई है। ये प्रताड़ित करना चाहते हैं हर एक आवाज को। अब देखना 5-6 साल केस चलेगा, केस के ऊपर इन्होंने एक भार डाल दिया। जो लोगों के जेन्युइन केसेस हैं वो डिले हो जाएंगे। ये 138 केसेस चलेंगे और टाइम लेंगे।
8 साल बाद, 7 साल बाद 500 के फाइन में छूट जाएंगे अगर गलती निकली तो, नहीं तो केस डिसमिस हो जाएगा। ये लगातार मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। ये पार्टी, हम लोग अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी से लड़ रहे हैं। मोदी जी ने भी नारा दिया था पोस्टर में आम आदमी पार्टी द्वारा ये पोस्टर छपवाए गए हैं, ये लिख देते ये एफआईआर की नौबत ही ना आती। मैं आपको बता रही हूं संदीप जी, ये लिखा था कि नहीं, ये ट्रायल का इशू हो गया है। 7-8 साल केस चलेगा, उसके बाद या तो 500 जो का पोस्टर्स जुर्माना मैंने लगेगा, देखे हैं, मैं या बिना केस देखे खत्म बात हो नहीं जाएगा। करता हूं प्रियंका, वो पोस्टर्स पर सीधा लिखा हुआ है मोदी हटाओ देश बचाओ, और कुछ नहीं है। संदीप जी, ये ट्रायल की बातें हो जाती हैं, बार बार मैं आपको कह रही हूं, आगे लिखा पीछे लिखा, 138 केसेस, ये दुरुपयोग नहीं है। 138 एफआईआर, आप जाके एक जेन्युइन केस में एक एफआईआर करा के दिखा दीजिए संदीप जी, कितनी मुश्किल होगी ये आप भी जानते हैं। एक एफआईआर नहीं होती, कोई भी पुलिस स्टेशन अपना आंकड़ा खराब नहीं करना चाहता।